हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सब्जेक्ट से क्लास 5 चैप्टर 1। क्लास 5 एसएससी सब्जेक्ट से चैप्टर 1 द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। द अर्थ एज वी नो इज ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है विशाल, बड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ यानी धरती बहुत ही विशाल होती है। अर्ली travelers and explorer found it difficult to find their way across the earth with just the sun, moon and stars to guide them. Means earlier means होता है, early means होता है शुरुआत, travelers means होता है यात्री and explorer means होता है खोजकर्ता, जो खोजते हैं। शुरुआती दौर में यात्री और खोजकर्ता फाउंड इट डिफ़िकल्ट, फाउंड यानी खोजा, इट डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था शुरुआती दौर में यात्रियों को और खोजकर्ताओं को टू फाइंड देम देयर वे अक्रॉस द अर्थ। अक्रॉस मतलब उस पार, वे उस पार के रास्ते में, धरती के उस पार रास्ता खोजने में इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। विथ जस्ट द सन, केवल सन, मून एंड स्टार्स, सूर्य, चंद्रमा और तारों के माध्यम से। दे फेल्ट द नीड फॉर टूल्स दैट वुड हेल्प देम लोकेट प्लेसेस एक्यूरेटली। टू इम्पॉर्टेंट टूल्स डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस आर ग्लोब्स एंड मैप्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट मैप। दे फेल्ट द नीड फॉर टूल्स दैट वुड हेल्प। उन्होंने महसूस किया कि, फेल्ट यानी महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि उनको टूल्स की, टूल्स मीन्स होता है बेटा उपकरण, टूल्स की, उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। देम लोकेट, इन लोकेशंस को सही सही खोजने में, उनकी जगहों को सही सही जगह लोकेट करने में, पता लगाने में इनकी टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। टू इम्पॉर्टेंट टूल्स, तो दो इम्पॉर्टेंट टूल्स को उन्होंने डेवलप किया फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए। और ग्लोब्स एंड मैप्स, कौन कौन से हैं वो? पहला ग्लोब्स एंड मैप्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मैप, हमने ऑलरेडी मैप के बारे में पढ़ चुका है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट ग्लोब्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्लोब्स। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब बहुत ही स्मॉल मॉडल, छोटा मॉडल अर्थ का होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये आपका बहुत ही छोटा मॉडल होता है अर्थ का, इसे ग्लोब कहते हैं। ओके, एंड इट शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस एंड सीज। ओके, कहने का मतलब है इट शोज, यह हमें शो करता है, दिखाता है, द शेप एंड लोकेशन, यह हमें उसका शेप दिखाता है, आकार दिखाता है, डिज़ाइन दिखाता है, लोकेशन यानी जगह हमें दिखाता है कि कहाँ पर है वो। क्या क्या दिखाता है? कॉन्टिनेंट्स, उपमहाद्वीप्स, कंट्रीज, देश, ओशियंस, महासागर एंड सीज, सागर। As they are on the surface of the earth in a smaller size, ये ग्लोब पे के सरफेस पे स्मॉलर साइज में रहता है, इन अ स्मॉलर साइज ऑफ द अर्थ, लाइक द अर्थ। अ ग्लोब टर्न्स अराउंड द लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ग्लोब घूमता है चारों तरफ, लाइन, अपने लाइन के चारों तरफ घूमता है ना, जो सेंटर से उसकी लाइन गई होती है, ग्लोब चारों तरफ उसके घूमता है। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। ठीक है बेटा, द लाइन, ग्लोब टर्न्स अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस। द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट, एक्सिस स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी होता है सीधा, सीधा। द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट,
एक्सिस सीधा नहीं होता है, इट इज टिल्ड, टिल्ड यानी होता है झुका हुआ, टिल्ड मीन्स झुका हुआ, इट इज टिल्ड जस्ट लाइक द अर्थ एक्सिस, यह झुका हुआ होता है अपने झुका होता है जैसे कि अर्थ एक्सिस पर झुका हुआ होता है ना, एक्सिस अर्थ के एक्सिस झुके हुए होते हैं, वैसे ये भी झुका हुआ होता है। इट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब हम पढ़ेंगे द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। The two end points of the axis rotation are called the poles. कहने का मतलब है एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड पॉइंट्स, ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया। तो टू एंड पॉइंट्स, दो अंत बिंदु ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आर कॉल्ड द पोल्स। ओके, द वन एट द टॉप known as the north pole and the one of the bottom known as the south pole. Okay, एक जो टॉप पे होता है उसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं बेटा, और एक बॉटम पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। The northern and southern hemispheres. Midway between the poles is an imaginary line circling the globe. मतलब ये जो होता है ये मिडवे होता है ना, ये मिडवे होता है। जो मिडवे में गया होता है दोनों पोल्स के बीच में, एक ये पोल्स और एक ये पोल्स के मिडवे में गया होता है, इस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सर्कल के तौर पे गया होता है ग्लोब पर, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ओके, दिस इट इज कॉल्ड द इक्वेटर। मिडवे बिटवीन पोल्स इज एन इमेजिनरी लाइन सर्किलिंग द ग्लोब, इट कॉल्ड द इक्वेटर। इट डिवाइड्स अ ग्लोब इन टू halves. ओके, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। इट डिवाइड्स, डिवाइड यानी बांटना, बटा होना। अ ग्लोब, ग्लोब दो भागों में बटा होता है, टू halves कॉल्ड द हेमिस्फीयर। हम इसको एक ये हेमिस्फीयर हो गया, एक ये हेमिस्फीयर हो गया। ओके, द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्थन। इक्वेटर के नॉर्थ में जो है, ये इधर जो है नॉर्थन इक्वेटर, नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर जो साउथ में हो गया वो साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। ओके, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन्स दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गया आपका इक्वेटर लाइन, और ये हो गया आपका लैटिट्यूड लाइन, इमेजिनरी लाइन जो होता है लैटिट्यूड का, ये वो हो गया, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है उस डायरेक्शन में। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन पैरेलल टू इक्वेटर, ओके, पैरेलल टू इक्वेटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। Feature of latitude. Lines of latitude run parallel to each other and are therefore also known as parallel. The equator is the line of 0 degree latitude. ये देखिए, ये हो गया इक्वेटर, ये अपनी लाइन पर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर यहाँ पर है। ओके, अब आगे, the latitude of a place tells us how far north or south place is from the equator. जो लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस है ये हमें बताना चाहता है, टेल्स बताता है, कहता है हाउ फॉर द नॉर्थ और साउथ प्लेस कितनी दूरी पर है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, लैटिट्यूड हमें ये बताता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए अ प्लेस विथ अ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का जो प्लेस है ऑफ ऑफ 40 डिग्री नॉर्थ इज लोकेटेड। ओके, ये हो गया आपका, ये इधर हो गया नॉर्थ, और ये हो गया आपका लैटिट्यूड 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? नॉर्थ इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो हम इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बुलाएंगे। ओके, ये हमें ये लोकेटेड करता है लैटिट्यूड।
midway between the equator and the northern pole. ओके, नॉर्थन पोल के मिडवे में इक्वेटर के ये हमारा यहां पर मौजूद है. A place with latitude of 60 degree north is further north. The north pole is 90 degree north and south pole is a 90 degree south. A place with a latitude of 60 degree north, further north. ओके, 60 डिग्री पर है ये, देख लें. The north pole is 90 north and is the south pole is 90 south. ये 90 डिग्री पर है दोनों. ओके. Line of latitude are at an equal distance from each other. ये जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं. ये देखिए सारे लैटिट्यूड जो लाइंस हैं, सारे लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं. ऑल ऑफ देम फ्रॉम कंप्लीट सर्कल एक्सपेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स विच आर पॉइंट्स. द पैरेलल डिग्रीज इन लेंथ एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. They are 180 degrees of latitude, altogether 90 degrees in the northern hemisphere and 90 degrees in the southern hemisphere. Important line of latitude. Other than the equator and the poles, there are 4 other important parallels. There are the tropical of Cancer at 23rd degree north. ये देखिए ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये आपका नॉर्थ में है 23rd डिग्री पर. ओके. देन द आर्टिक सर्कल एट 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. ये है आर्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पे है. ओके. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23rd हाफ डिग्री साउथ में. ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है ये. ओके, साउथ पोल में. द आर्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ में. ये देखिए ये आर्कटिक सर्कल हो गया 66 हाफ डिग्री साउथ. ओके, ये हम समझ गए कि इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड के 4 पैरेलल होते हैं. ट्रॉपिक कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, जिसमें 23.5 66.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 23.5 डिग्री हाफ एंड 66.5 डिग्री साउथ में होते हैं. ओके, दोनों पैरेलल होते हैं. देन लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. अभी तक हमने लैटिट्यूड पढ़ा. लैटिट्यूड हमारा ये होता है नॉर्थ से साउथ की ओर पैरेलल गया होता है, इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. सारी जितने भी आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड की है. ओके, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइन दैट रन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वर्टिकली इमेजिनरी लाइन गई हुई है. फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूड. Lines of longitude are also known as meridians. Okay, the longitude running through Greenwich near London is marked 0 degree is called the prime meridian. तो बच्चों में क्या बताता है? The longitude of a place tells us how far east or west of the prime meridian the place is located. क्या बताता है? Line of longitude are semicircle that run from one pole to the other pole in the north and south direction. जैसा कि ये है one pole to second pole, north pole से साउथ पोल की डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूड हमें डायरेक्ट करता है. ओके, दे आर स्पेस्ड
furthest apart at the equator and come together at the pole. Okay, there are 360 degrees of longitude, 180 degrees of longitude east of the prime meridian and 180 degree of longitude west of the prime meridian. The 180 degree east and 180 degree west meridian meet and from a single line on the opposite side of the prime meridian. It is called the 180 longitude of the इंटरनेशनल डेट लाइन. ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई. ओके, जो 0 डिग्री पर है. ये 180 ईस्ट और 180 वेस्ट पे हमारा होता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे वंडर टू रिमेंबर. ये हमने पढ़ चुका है. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल around which the globe spins. Okay, ये नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल विच द ग्लोब स्पिन, घूमता है. ओके, एंड पोल्स क्या है? द 2 एंड पॉइंट्स. ये देखिए 2 एंड पॉइंट्स है. ये एक एंड पॉइंट्स और ये एक एंड पॉइंट्स. द 2 एंड पॉइंट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब आर कॉल्ड पोल्स. इक्वेटर क्या है? An imaginary line that goes around the globe and divides it into the northern and southern hemispheres. ये देखिए, ये इक्वेटर है जो डिवाइड किया हुआ है नॉर्थ पोल में इस पार्ट को और इस पार्ट को साउथ पोल में. ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया. ओके, लाइन ऑफ लैटिट्यूड are parallels. Imaginary lines that are drawn around the globe parallel to the equator. They measure the distance of a place north or south of the equator. ये आपका लैटिट्यूड हो गया जो इक्वेटर के पैरेलल इमेजिनरी लाइन सारी जा रही हैं. ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द इमेजिनरी लाइन दैट वी ड्रॉन राउंड द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर. दे मेजर द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस नॉर्थ टू साउथ इक्वेटर. लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस. इमेजिनरी लाइन दैट रन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. दे मेजर द डिस्टेंस of a place east or west of the prime meridian. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स. द ग्लोब टर्न्स along an imaginary line called the axis. ओके, हम एक्सिस कहेंगे. सेकंड है द ग्लोब इज डिवाइडेड इन 2 हेमिस्फीयर्स. ग्लोब ने डिवाइड किया हुआ है 2 हेमिस्फीयर्स along an imaginary line called the equator. Third, the latitude mark 23rd half degree south is known as the tropic of क्या है? The latitude marked 23rd half degree south is known as the tropic of Capricorn. The meridian marked 0 degree is called the मेरिडियन. कौन सा मेरिडियन होगा? प्राइम मेरिडियन होगा. 0 डिग्री पे कौन सा मेरिडियन होता है? प्राइम मेरिडियन होता है. ओके, आर्कटिक सर्कल हमारा कौन सा होगा? आर्कटिक सर्कल हमारा 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में होता है. ओके, और अंटार्कटिक सर्कल हमारा कहाँ होता है? 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ में होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है हमारा? 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ में. एंड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होता है. ओके,
अब हमारा आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ दिस एन इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल ऑफ दिस। तो इक्वेटर में इमेजिनरी लाइन में हमारा इक्वेटर भी होता है, लॉन्गिट्यूड भी होता है और लैटिट्यूड भी होता है, तो हमारा क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। सेकंड है विच ऑफ दिस अप्लाइज टू द नॉर्थ पोल, ए 90 डिग्रीज, 0 डिग्री नॉर्थ एंड 180 डिग्री नॉर्थ एंड 180 डिग्री साउथ। तो इसमें क्या आएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। नंबर थर्ड है अ मैन हु ट्रेवल्स ऑल द वे अराउंड द 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड अ वुमेन हु डज द सेम along the 15 degree south latitude find they have covered the same distance at the end of their journey. Which of these following is the correct explanation of this? तो इसमें से कौन सा होगा? A, line of latitude are all of the same length. B, similarly numbered parallel is in the southern and southern hemisphere or the same length. All parallel run from the north to the south poles and are therefore of equal length. Line of latitude are equidistant from the one another. तो इसमें हमारा क्या आएगा, बी, similarly numbered parallel in the northern and southern hemisphere of the same length. Okay. Fourth, mark the statement which is true. The longitude of a place tells us. इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा क्या आएगा, हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ओके, 4 इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी, जिसमें डी ऑप्शन आएगा हमारा, हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट प्लेस इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब आता है हमारा नंबर 5, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, दे आर ऑल इक्वल। तो इसमें हमारा आएगा सी, इक्वेटर। ओके। 6, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड में क्या आएगा, द प्राइम मेरिडियन, 90 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, दे ऑल ऑफ इक्वल। तो लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमारा द प्राइम मेरिडियन भी आता है, 90 डिग्री वेस्ट भी आता है, 180 डिग्री ईस्ट भी आता है, दे आर ऑल इक्वल। तो इसमें डी आएगा, दे आर ऑल इक्वल।